नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 25 ईयर्स प्लस 7 मंथ की है। ये बहुत लकी पाम है। बहुत कम रुकावटें इनके जीवन में। मैं वो हिसाब से कह रहा हूँ कि ये बहुत लकी पाम है। हाँ, शुभ साइने भी है तो समृद्धि भी जीवन भर बनी रहेगी। धन रेखा भी एकदम तलवार कट है, यानी तलवार की धार जैसी होती है। इतनी सुंदर धन रेखा है तो समृद्धि जीवन भर रहेगी। ठीक है, एक दो बार प्लस माइनस जीवन में है तो कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता, वो हर एक के जीवन में आता है। पर मेजर रुकावटें इस हाथ में न के बराबर है। हाँ, एक जगह पर मुझे किंतु परंतु है। वो एक ऐसी साइन है जो पिता की ओर से आर्थिक नुकसान जीवन में देती है। या तो जा चुका है वो नुकसान, पर एक फोटोग्राफ में मैं किंतु परंतु में आ गया उस सब्जेक्ट पर, तो उन वस्तु को भी देखने की ज़रूरत है। वो एक ऐसी साइन है जो 100% पिता की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना हमें करना ही पड़ता है, और वो या तो हो चुका है इनके जीवन में। मैं उस पर भी एनालिसिस में बताऊंगा। बाकी का बहुत उत्तम पाम है, बहुत कम रुकावटें हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। सेल्स और मार्केटिंग में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते होंगे ये जीवन में। अभी तो इनका जवानी का पीरियड चालू है, बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते होंगे। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कम जरूर होगा, पर ऐसे लोग जब मित्र मिलते हैं 40 साल के भी हो जाए, आदत जाती नहीं। ठीक है, अभी हर व्यक्ति से ये लोग लॉजिक से बात करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर मित्रों में ही ये स्वभाव रहता है। और अंगूठा इतना मांसल नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी व्यक्ति का रहता है। उंगलियां बहुत बड़ी है तो ऐसे लोग एनालिटिकल होते हैं। इनके फैलेंज भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में निर्णय लेने में स्लो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये लोग, हर चीज़ का ऑपरेशन करेंगे कोई भी सब्जेक्ट इनके सामने आया तो ये एक माइनस पॉइंट मैं कह सकता हूँ। पर बहुत ज़्यादा शुभ हाथ है ये, तो ये उंगलियों के वजह से कोई इनकी समृद्धि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख का रिस्क लेना हो तो बहुत आसानी से लेते। प्लस जीवन का आनंद उठाने वाले लोग भी होते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें मनी मैनेजमेंट को अगर निकाल दे, क्योंकि मनी ट्रायंगल है तो मनी मैनेजमेंट में तो इतने कमज़ोर नहीं रहेंगे, पर बाकी सारी चीज़ों में ये कमज़ोर रहेंगे। पर समृद्धि की इतनी अच्छी साइन है कि इनके हाथ के नीचे स्टाफ होते हैं संभालने के लिए, पर पर्सनल लेवल पर इन सारी चीज़ों में ये कमज़ोर रहेंगे। ये एक बिजनेसमैन के लिए उंगली का छोटा होना बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा। ये उंगली टिल्ट भी हो रही है तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक भी अच्छी पा रहती है जीवन में। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर ये खड़ी लाइन, और यहाँ पर एपेक्स साइन बन रही है कि नहीं पता नहीं। हाँ, बन रही है। ये एपेक्स साइन बनती है तो ऐसे लोगों में बिजनेस गुण अच्छा खासा पाया जाता है। हाँ, पर बुध पर्वत चाहिए वैसा उभार नहीं है, तो अति सुंदरता तो नहीं मिलती। मध्यम सुंदरता
व्यक्ति को मिलती है। और थोड़ा सा भी बुध दबा हो तो मन की बातें करने में हमेशा हिचकिचाते, मन की बातें मन में ही रखते। मित्रों में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये वस्तु बोलनी थी, ये रह गई। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में, तो जीवन में यश भी प्राप्त रहेगा इनको जीवन में। एक जगह पर मुझे थोड़ा सा और किंतु परंतु, अगर ये स्क्वायर साइन रहा, 99% तो है, तो मल्टी सिटी का काम होगा, यानी इंटरनेशनल लेवल का काम इनके जीवन में होगा। इस तरह के स्क्वायर साइंस है। और इस साइन को हम थोड़ा अच्छी तरह से भी देखने की कोशिश करेंगे और कोई फोटोग्राफ में। अब इनकी शुभ साइनों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक सुंदर सी साइन बनी हुई है। ये एक साइन है। एक यहाँ पर भी सुंदर सी साइन बनी हुई है। दो, यहाँ पर भी है, तीन, और एक और बड़ी साइन है इनके हाथ में यहाँ पर। ये काफ़ी बड़ी है। तो इन साइनों के बदौलत समृद्धि तो अभी भी इनके जीवन में होगी और आगे चलकर भी समृद्धि जीवन भर रहेगी, क्योंकि ये सारी साइनें नाड़िका रेखा से बनी हुई है। अब इनके स्क्वायर को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्लियर कट मुझे एक लाइन नज़र आ रही है और ये पूरा स्क्वायर दिख रहा है। तो भविष्य में, अभी तो मुझे पता नहीं इनका है कि नहीं इंटरनेशनल लेवल का काम, पर ये इंटरनेशनल का काम करवाने में सक्षम है। सेकंड, ऐसे लोग अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी भरपूर है, तो जीवन में प्रॉपर्टियां भी भरपूर ये बनाएंगे। सेकंड चीज, यहाँ पर देखिए स्पेस कितना ज़्यादा है। ये पुराने ज़माने के जो सेठ होते थे उनके हाथों में इस तरह का स्पेस दिखता था, अब तो कम दिखता है, पर इस पाम में भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये भी एक समृद्धि की निशानी है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। एक्टिव रहते ये लोग जीवन भर। और जुपिटर माउंट भी देखिए कितना सुंदर है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो पारिवारिक और सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। ये एक बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और न भी प्राप्त करे तो भी आम लोगों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये जो स्क्वायर साइन बन रही है, ये इनको 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। और ये जिस व्यक्ति के हाथ में ये लाइन रहती है, तो व्यक्ति कितना भी नुकसान कर ले उसका नाम खराब नहीं होता। पर इनके हाथ में ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है भी नहीं, पर ये लाइन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन,
ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकमें देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति के जीवन में रहती है। अंदरूनी मंगल मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा है। तो शारीरिक ऊर्जा कहीं ना कहीं एक आम इंसान से थोड़ी सी कमजोर रहती है, और 35-40 के आसपास ये लोग जब आते हैं तो कोई ना कोई गोली खानी पड़ती है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है, क्योंकि इतना मजबूत मुझे अंदरूनी मंगल नहीं लग रहा। बाकी कोई दूसरा फॉल्ट नहीं है। और एक और माइनस पॉइंट इस हाथ में, ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को दो नुकसान करवा सकती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, यानी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफें आती है। बाकी अंदरूनी मंगल अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक और माइनस पॉइंट इस हाथ में है, वो ये जीवन अपना माइंड लाइन के पास नीचे की तरफ लाइन है, नीचे हो या ऊपर हो, ऐसे लोगों को नींद से रिलेटेड इश्यू रहते हैं। ये एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। इनके माइंड लाइन के नीचे लाइन है। बाकी चंद्र पर्वत अच्छा है। विदेश घूमने के अवसर भी अच्छे मिलेंगे। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है। निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। तो चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। और एक मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में उत्तम बन रहा है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे ये। शुक्र पर्वत भी चाहिए वैसा है, एक आम इंसान में जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा लक्षण इनमें पाया जाता है। हृदय रेखा भी उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। और ये फोर्क बनता है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते सामने वाले को, ये भी इनकी खासियत होती है। और सारी पतली लाइन है, तो जीवन का आनंद भी लेंगे। पर इस एज के बाद झंझटों भरा जीवन शुरू हो जाएगा, यानी एज लगभग 34-35 के आसपास से, यानी काम काज का बोझ बढ़ जाएगा। उसके बाद सुबह से लेके आपाधापी लगी रहेगी इनके पास। तो यहाँ तक तो ये पर्सनल लाइफ बहुत उत्तम तरीके से जी पाएंगे 35 तक। उसके बाद थोड़ा सा झंझटों भरा जीवन चालू हो जाएगा, पर कोई माइनस पॉइंट नहीं है हृदय रेखा में। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी उत्तम है, पूरी यहाँ से निकल रही है और बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। हाँ, थोड़े से जिद्दी होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इनमें एक और खासियत होती है, परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते हैं। और माइंड लाइन भी उत्तम तरीके की है। हाँ, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव आया तो गुस्सा आएगा बस। बाकी शार्प है एकदम। कोई भी सफल व्यक्ति का अगर हाथ देखना हो तो उसकी जीवन रेखा देखो, माइंड लाइन देखो, और यहाँ पर कितनी अच्छी साइन है और धन रेखा कैसी है। ये सारी लाइनें जब अच्छी होती है तो जीवन के सुर बहुत अच्छे बजते हैं। यानी एक ऑर्केस्ट्रा के जो सुर होते हैं वैसे इनके हाथ में सारी लाइनें अच्छी है। हृदय रेखा, माइंड लाइन, धन रेखा और जीवन रेखा। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, यानी शादी हुई, एज ऑफ 24। इस जगह पर ये लाइन अगर नीचे जाती है तो कोई नियर एंड डियरर भी शादी के बाद, नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और इसी जगह पर अभी वर्तमान पीरियड के आसपास कोई सफलता भी इनको मिली होगी, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, या कुछ ना कुछ जीवन में एडवांटेज मिला होगा, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया होगा हाथ में। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी जो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। ये एज 27 के आसपास, 6 महीने प्लस माइनस गिनना। उसके बाद 30 के आसपास एक और राहु रेखा आएगी।
और एक ऑफशूट यानी प्रोग्रेस लाइन मिलेगी, जो इनको प्रोग्रेस भी देगी और रुकावट भी देगी। पहले रुकावट आएगी और उसके बाद सफलता मिलेगी। फिर उसके बाद 32 के आसपास एक छोटी सी रेखा काट रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिख रही थी तो मैंने बताया। एक 39 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये बहुत बड़ी सफलता इनको जीवन में कोई मिलेगी इस पीरियड में, एज ऑफ 39। इसी पीरियड के आसपास लगभग 43 के आसपास ये घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। तीन में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव वस्तु इनके जीवन में होगी। और इसी पीरियड के आसपास अगर देखें तो ये एक ऑफशूट भी जा रहा है और ये पीरियड रहेगा 43 के आसपास, प्लस माइनस 1-2 साल गिन लेना, क्योंकि ये जो घर बदलना, शहर बदलना, इसमें एकदम एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि ये यहाँ पर बदलाव आ रहा है। तो ये कौन सी एज में है, हो सकता है ये 42 में भी हो। और 44 में एक राहु रेखा काट रही है। इसके अलावा कोई राहु रेखा जो शुरुआत में थी उसके बाद कोई ऐसी खास राहु रेखा नहीं है। ये 44 में एक राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। बाकी कोई राहु रेखा इनके हाथ में, ये लाइनें दिख रही है पर एक भी जीवन रेखा को काट नहीं रही है। हाँ, माइनस पॉइंट क्या है, इस 44 के बाद 6 साल के बाद ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे, ये छोटी छोटी रुकावटें, जैसे हम कार चलाते हैं और छोटी छोटी रुकावटें आती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, वैसे ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आएंगे। इससे इतने बड़े शुभ साइन वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी मैं इनको सलाह दूंगा कि जीवन में जब भी मौका मिले स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाया करें। ये रेखा तब तक तो निकल भी जाएगी। इनको रेखा ही नहीं कह सकते, ये जीवन रेखा पर एक तरह के हर्डल्स होते हैं। तो छोटी मोटी रुकावटें आती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड उस पीरियड में, उतने टेम्परेरी पीरियड में स्लो होती है। और ये यात्रा रेखा है, जीवन में यात्राएं भरपूर करने मिलेगी इनको, भरपूर यानी भरपूर। अब जो मैं बता रहा था पिता की ओर से आर्थिक नुकसान, ये जो इस तरह का फॉर्मेशन बनता है कभी भी किसी के भी हाथ में, तो ये पिता की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। पर ये इस फोटोग्राफ में तो ऐसा लगता है कि ये आर्थिक नुकसान 100% गया होगा इनको। पर इस जगह पर देखूं दूसरे फोटोग्राफ में तो किंतु परंतु क्रिएट होता है। अब मैं ये फोटोग्राफ भी अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी इसी तरह लाइन जाते हुए शो हो रही है। पर ये फोटोग्राफ में अलग कहानी बता रहा है। अगर ये फोटोग्राफ मैंने न देखा होता तो मैं 100% कहता था आर्थिक नुकसान का सामना। अब यहाँ पर ये रेखा इस तरह से दिख तो रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ से काट के आगे गई है, ये इस तरह से। तो ये पिता की ओर से नुकसान नहीं होता। ये ठीक है, कोई फेट लाइन पर कट है तो छोटा मोटा नुकसान शो होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर अगर ये इस धन रेखा से निकल कर ऐसे निकलती है लाइन, तो ये 100% आर्थिक नुकसान जाता है पिता की ओर से, वो भी बड़ा आर्थिक नुकसान जाता है। और ये पीरियड निकल चुका है, चला गया होगा, अगर गया होगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके लिए किंतु परंतु हो गया हूँ। एक ऑफिस में व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति के हाथ में ऐसे रेखा चलते चलते ऐसे चल रही थी रेखा, और यहाँ से पूरी इस तरफ चली गई ऐसे, और उस व्यक्ति को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था, इतनी बड़ी रेखा होने के बावजूद। अब यहाँ पर एक कट है, एज 34 के आसपास,
छोटा सा, एक यहाँ पर छोटा सा कट 37 के आसपास है। और जीवन में सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान जो इनको जाएगा वो इस जगह पर, या तो ये होगा और ये, या ये नहीं है तो ये सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान इस पीरियड में ये 44 के आसपास, और इसी पीरियड में राहु रेखा भी है। ये इनकी संपत्ति का अच्छा खासा पार्ट ले लेगा उस समय। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान इनको सहन करना पड़ेगा ये पीरियड। उसके बाद एक छोटा सा आर्थिक नुकसान जाएगा यहाँ पर भी, पर ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये एज होगी उस समय 54.5 के आसपास। बाकी कोई आर्थिक नुकसान इनके जीवन में है नहीं। अब इनकी धन रेखा को देखिए, कितनी सुंदर धन रेखा है, एकदम तलवार कट। तलवार की धार कैसी होती है। हाँ, इसमें एक एडवांटेज इनको 31 के आसपास ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनको जीवन में आएगा जो बहुत ज़्यादा 31 या 32 के आसपास बहुत ज़्यादा उन्नति इनको मिलेगी, बहुत ज़्यादा। ये लाइन इनको बहुत ज़्यादा इनकम देगी, इतनी सुंदर लाइन है। उसके पहले भी कोई ख़राब नहीं है, पर ये लाइन इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। और इसी लाइन पर ये कष्ट जाएगा 44 के आसपास। बाकी जीवन भर कहीं पर भी धन रेखा खराब या कमज़ोर या कुछ भी नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। और एक कष्ट आएगा ये 54-55 के आसपास। ये दो कष्ट इनको ज़्यादा नुकसान देंगे। बाकी कोई जितना व्यापार करना हो कर लो, बाकी अप टू एंड तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये मामूली चीज़ है, सीधी रेखा काट रही, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे खर्च। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।